हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग ज्वर निदान के सेकंड वीडियो की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ज्वर निदान में ज्वर का जो है इंट्रोडक्शन, देन वात पित्त एंड कफ, इन तीनों ज्वर के बारे में जो है इनका निदान, लक्षण एंड संप्राप्ति हम लोग देख चुके हैं। आज के इस सेशन में हम लोग द्वंद्वज एंड सन्निपातज ज्वर, देन आगंतुक ज्वर, उसके बाद जो है ज्वर का टाइप्स, ज्वर का पूर्व रूप, उसकी महत्ता एंड इनका जो है चिकित्सा सूत्र, इसके बारे में आज के सेशन में देखेंगे। आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है द्वंद्वज एंड सन्निपातज ज्वर के बारे में सबसे पहले देख रहे हैं। तो नाम से क्लियर है कि द्वंद्वज में कोई दो दोष होंगे, इन तीनों में या तो वात पित्त होंगे या फिर पित्त कफ होंगे या फिर वात कफ। एंड सन्निपातज के नाम से क्लियर है कि इनमें तीनों दोष होंगे। तो इनका निदान क्या है? तो नाम से क्लियर ये हो रहा है कि इनके निदान में वही सब चीज़ आएंगे, वैसे ही आहार विहार आएंगे जो इन दो दोषों को या फिर तीनों के तीनों दोषों को प्रकोपित करेंगे, एग्रेवेट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या निदान आएंगे? तो विषमासन एंड अनशन, विषम आसन, विषम भोजन यदि हम कर रहे हैं पर्सन तो भी द्वंद्वज एंड सन्निपातज होंगे। इसके अलावा अनशन यानी उपवास रखने से भी ये होगा। और क्या आ सकता है? तो ऋतु व्यापत। ऋतु व्यापत कहने का सेंस ये है कि ऋतुओं का यदि हीन योग या फिर मिथ्य योग या फिर अति योग हो रहा है तो इन तीनों केस में भी जो है द्वंद्वज सन्निपातज ज्वर हो सकते हैं। और क्या है? तो मिथ्य संशोधन कर्म। संशोधन कर्म कहने का मतलब बेसिकली आपका पंचकर्म आता है, भवन विरेचन बस्ती, ये सभी। तो ये यदि मिथ्य रूप से हो रहा है, ओके, तो भी द्वंद्वज सन्निपातज होंगे। इसके अलावा संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि पेय एंड विलेपी, इन सभी का जो सीक्वेंस होता है ना, कभी भी वमन विरेचन सबके बाद जो है बेसिकली संसर्जन कर्म करते हैं तो इनका सीक्वेंस होता है, कुछ डे फिक्स होता है। यदि वो सीक्वेंस प्रॉपर वे में हो रहा है तो पथ्य है, लेकिन यही इम्प्रॉपर वे में हो गया तो मिथ्य। और यदि ये मिथ्य रूप से संसर्जन कर्म भी कर रहे हैं संशोधन के बाद बेसिकली, तो भी द्वंद्वज सन्निपातज ज्वर हो सकते हैं। और क्या निदान है? तो स्त्रीणाम चो विषम प्रजानात, ओके, स्त्री यानी फीमेल्स, इनमें जो प्रसव होता है यानी कि डिलीवरी के टाइम में जो यदि ये विषम रूप से इम्प्रॉपर वे में हो तो, या फिर प्रजातने च मिथ्य उपचाराद, यानी कि जो है यदि प्रसव हो गया, पार्चुरेशन हो भी गया, उसके बाद क्या कर रही है, वो मिथ्य रूप से उपचार ले रहे हैं, यानी कि आहार विहार जो है ना वो मिथ्य रूप से अपथ्य आहार विहार ले रही हैं, तो भी इनको द्वंद्वज सन्निपातज ज्वर हो सकता है। एक और रीजन है असात्म्य गंध उपघ्राण आदि, यानी कि जो घ्राण है, नाक है, उसमें जो गंध आ रहा है वो असात्म्य आ रहा है। असात्म्य कहने का मतलब उनके प्रकृति के विपरीत घ्राण आ रहा है तो भी ये होगा। इसके अलावा विष उपहतस्य च उदकस्य। विष उपहतस्य कहने का मतलब जो विष से दूषित हो चुका है, उपहत हो चुका है, कौन सा चीज़? उदक, वो जल। और ऐसे जल को, ऐसे पानी को पीने से भी द्वंद्वज सन्निपातज ज्वर हो सकते हैं। तो इतने सारे जो है नॉर्मल आपके द्वंद्वज सन्निपातज ज्वर के निदान हो गए। निदान के बाद जो है हम इन दोनों तीनों टाइप्स के ज्वर, यानी कि तीन तरह के तो आपके द्वंद्वज हो गए और एक सन्निपातज, यानी कि 4 टाइप्स के जो ज्वर हैं, इनका संप्राप्ति देखेंगे। तो इनका संप्राप्ति बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमने वातज पित्तज एंड कफज में देखा था। तो क्या हुआ था कि हमने जो मिथ्या आहार विहार सेवन किया था, बेसिकली उस पर्टिकुलर दोषों का एग्रेवेट करने का, वो आहार विहार सेवन करने की वजह से वो दोष एग्रेवेट हुआ था। एग्रेवेट होने के बाद जो वो दोष आमाशय में गया था, आमाशय में जाने के बाद ये दोष क्या था, वहाँ पर जो है रस से मिला था, आहार रस से। रस से मिलने के बाद रस वह एंड स्वेद वह स्रोतस को ब्लॉक किया था। इन दोनों स्रोतस को ब्लॉक करने के बाद अग्नि मांद्य किया था, और अग्नि मांद्य करने के बाद जो आमाशय में जठराग्नि थी, उस अग्नि को आमाशय से निकाल करके पूरे बॉडी में फैला दिया था और ज्वर हो गया था। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मिथ्या आहार विहार। तो यहाँ पे जो आहार विहार ले रहे हैं वो मिथ्य रूप से वो दोष को एग्रेवेट करने के लिए ले रहे हैं। तो ये द्वंद्वज सन्निपातज दोष को एग्रेवेट करने का आहार विहार है। फिर उसके वजह से क्या हुआ, हमारा दोष प्रकोप होने के बाद फाइनली आमाशय में गया। सबसे पहले ये आमाशय में जा रहा है। आमाशय में जाने के बाद रस धातु से मिला। रस धातु से मिलने के बाद सेम सीक्वेंस रसवह और स्वेदवह, इन दोनों स्रोतस का ये अवरोध किया। अवरोध करने के साथ साथ वो क्या किया, आगे अग्नि मांद्य किया। ठीक है, अग्नि मांद्य करने के बाद फिर जो है ये
कोष्ठ से जो है उस अग्नि को, जाठराग्नि को बहिर्गमन किया, बाहर निकाल दिया। जो हमारा ये जाठरा आमाशय है, आमाशय में आया, आहार रस से मिला, रस से मिलने के बाद जो रसवा एंड श्वेतवा इन दोनों स्रोतों को अवरोध किया, अग्नि मांद किया, और इस अग्नि को यहाँ से निकाल करके पूरे बॉडी में फैला दिया बहिर्गमन करके, और फिर जो है पर्सन को ज्वर हो गया। तो ये इसका संप्राप्ति हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगंतुज ज्वर के बारे में देखते हैं। तो आगंतुज का मतलब क्या होता है? एक्सोजीनस या फिर ये एक्सटर्नल, जो बाहरी कारण। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था निज ज्वर के बारे में, तो निज में जो भी था वो हमारे बॉडी के अंदर में था, जैसे कि वात था, पित्त था, कफ था, या इनका द्वंद्वज या सन्निपातज फॉर्म था। ये सारा का सारा दोष वगैरह इनका विशेषण हमारे बॉडी के अंदर में हो रहा था। लेकिन यहाँ कोई बाहरी फैक्टर आकर के जो है ज्वर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आगंतुज ज्वर है। ठीक है, तो इनके बारे में एक लाइन दिया है कि ज्वरः आगंतु केवलौ भूत्वा पश्चात दोष अनुबध्यते। यानी कि जो आगंतुक ज्वर होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से होता है, तो इनिशियल कंडीशन में इनिशियली क्या होगा, वो अपना जो ओरिजिनल एक्सोजीनस जो आगंतुक उसी रूप में रहेंगे। लेकिन बाद में क्या होगा, पश्चात में, तो दोषे अनुबध्यते, यानी कि अपने प्रकृति, अपने नेचर के वजह से, उसके कारण जो वात, पित्त या कफ जो भी है, जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग उस दोष का जो है ये अनुबंधन करेगा, उसको फॉलो करेगा, और फिर फाइनली जो है वातज, पित्तज, कफज को ही इनडायरेक्टली ये फॉलो करता है। ठीक है, तो आगंतुक ज्वर का जो है कारण क्या होगा वो देख लेते हैं, किसके वजह से ये ज्वर होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो उसमें दिए हैं अभिघात, अभिसंग, अभिचार एंड अभिशाप। ओके, तो ये क्या है इसको देखते हैं। तो इनके जो 4 कारण हैं, सबसे पहले इनका जो है अर्थ क्या है वो समझ लेते हैं। उसके बाद जो कौन कौन से दोष एंड दुष्य का विकृति करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण था अभिघात। अभिघात का मतलब घात, किसी भी तरह का जो है चोट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उसके वजह से जो ज्वर हुआ, तो वो जो कारण है अभिघात, ये हो गया पहला, चोट लगना। सेकंड है अभिसंग। अभिसंग कहने का मतलब ही होता है यहाँ पे मिलना, संसर्ग होता है किन चीज़ों का, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो आप देखते होंगे कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो उनमें भी कभी कभी फीवर, ज्वर आता है। तो ये अभिसंग एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना आगंतुक, इनके वजह से। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा लोभी नेचर होने के वजह से भी कि अपने हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं, और फिर उनको भी ज्वर होता है। फिर काम हो गया, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी या डिजायर, इन सभी चीज़ों में। फिर मोह हो गया, इन सभी का जो संसर्ग होता है ये अभिसंग में आ गया। देन आफ्टर अभिचार। तो अभिचार जो है बेसिकली आप इनको ब्लैक मैजिक से भी कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स कम्प्लीटली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या है, जैसे कि वैदिक या तांत्रिक मंत्र हैं, ओके, इन मंत्रों के द्वारा मारन, मोहन, उच्चाटन, ये सभी के वजह से भी ज्वर आता है। तो ये अभिचार के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो है अभिशाप। तो इसमें शाप, शाप मीन्स कर्स, तो ये सब होता है। जैसे कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, ओके, और यदि उन रिस्पेक्टेड पर्सन को किसी भी तरीके से आपने हर्ट कर दिया, तो उनके अंतरात्मा से निकला हुआ जो अनिष्ट शाप होता है ना, इनके वजह से भी ज्वर आता है। तो ये अभिशाप के कैटेगरी में है। तो ये 4 कारण हो गए आगंतुक ज्वर के, और उसका जो अर्थ है वो देख लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से दोष एंड दुष्य का विकृति होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभिघात है ना, इनमें 2 दोष आते हैं, मीन्स मेन दोष तो वात आते हैं और दुष्य एक रक्त आता है। वायु नाम दुष्ट शोणित अधिष्ठानेन। ठीक है, यानी कि दुष्ट रक्त जो है ना उसमें वायु के अधिष्ठान के वजह से ये होता है। यानी कि अभिघात पहले हुआ तो इंजरी हुआ, तो किसी भी तरीक़ा से इंजरी हुआ तो मान के चलिए आपको रक्त दुष्टि होता है, ब्लड जो है लीक करता है, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है, तो रक्त दुष्टि होता है। और उस रक्त दुष्टि जो है, दूषित रक्त में कौन सा आ गया, वायु आकर के बाद में ये वायु के अपने प्रकृति के वजह से जो है वायु से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो अभिसंग है, तो अभिसंग में 2 दोष आते हैं, वात एंड पित्त, इन दोनों का संसर्ग होता है यहाँ पे। तो अभिसंग जो है पुनर्वात पित्ताभ्याम, वात एंड पित्त इन दोनों के संसर्ग से। नेक्स्ट जो अभिचार एंड अभिशाप हैं, इन दोनों में क्या है कि इन दोनों में सन्निपात होता है, तीनों दोषों का सन्निपात है ना, वात, पित्त एंड कफ तीनों आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग निज एंड आगंतुक ज्वर जो है, इनके बीच में जो एक बार सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं।
तो निज कहने का मतलब था एंडोजीनस एंड आगंतुज कहने का मतलब एक्सोजीनस। एक्सटर्नल फैक्टर, ये इंटरनल फैक्टर थे। तो निज में जो हमने वात पित्त कफ ज्वर सब देखा था, ये सब निज में आगे आते थे। तो इनका जो कारण क्या था, आहार विहार जो है मिथ्या आहार विहार था, जिसकी वजह से वात पित्त कफ एग्रेवेट होता था। जबकि आगंतुज का कारण क्या था, तो अभिघात, अभिसंग, ये सब जो थे 4 अभिशाप, तो इन सभी के वजह से आपको आगंतुक ज्वर हुआ था, ये कारण हो गए। निज में क्या हुआ था कि सबसे पहले जो दोष एग्रेवेट हुआ था, जो आहार विहार खाए थे तो वो पर्टिकुलर दोष एग्रेवेट हुआ था। उसके बाद जो है मैनिफेस्टेशन हुआ था डिजीज़ का, कि अब जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। जबकि आगंतुज में क्या होता है कि सबसे पहले लक्षण का उत्पत्ति होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे कि इंजरी हुआ तो सबसे पहले ब्लीडिंग हो रहा है पर्सन को, उसके बाद जो है फिर फाइनली जो है कि वो दूषित रक्त के साथ जो है आपको, जैसे कि अभिघात में हुआ था कि वात का जो है उसके बाद मिल गया था, उसमें वात का प्रकोप हुआ था। ठीक है, तो पहले लक्षण उत्पत्ति और उसके बाद दोष का कोप हुआ आगंतुज में। नेक्स्ट जो है हम इन लोग में भेद की बात करें तो निज में जो हमने देखा है कि वात पित्त कफ, फिर इन दोनों का द्वंद्वज में 3 एंड फिर सन्निपात में 1, तो टोटल 7 हुए थे दोष के भेद से। जबकि ये कारण के भेद से ये कहा जा रहा है कि अनेक प्रकार के होते, मैनी टाइप्स हैं। ठीक है, अब चिकित्सा की बात की जाए तो निज वाले जो ज्वर हैं तो इनमें दोष के अनुसार चिकित्सा हो रही है। जैसे वातज ज्वर हैं तो हमें क्या करना है, वात को पेसिफाई करना है, दोष के बेसिस पे चिकित्सा करेंगे। जबकि इसमें ट्रीटमेंट जो है कारण के अनुसार, जैसे कि अभिघात हुआ है, इंजरी हुआ है तो उस इंजरी को हील करना है, अभिसंग हुआ है तो उस अभिसंग जो कारण है उनको ठीक करना है, ऐसे चिकित्सा करना है। नेक्स्ट हम लोग ज्वर का टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो ज्वर का प्रकार जो है बहुत तरीके से क्लासिफाई किया है, लेकिन जो एक कॉमन चीज़ है जिसके बेसिस पे ज्वर एक ही बताया है वो है संताप, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होना, चाहे फिजिकल या फिर मेंटल। ओके, बॉडी टेम्परेचर या मेंटल टेम्परेचर बढ़ना, उसके बेसिस पे, उस संताप के बेसिस पे ज्वर जो है नॉर्मली एक है। ज्वरस्व एक एवं संताप लक्षण के बेसिस पे, लेकिन फिर इसे जो है ना अभिप्राय के बेसिस पे फर्दर क्लासिफिकेशन किया है 2 तरह का, निज एंड आगंतुज ज्वर। ओके, अब जो आगंतुज ज्वर हैं, निज एंड आगंतुज में क्लासिफाई कर दिया अभिप्राय भेद से। तो जो आगंतुज ज्वर हैं उनको जो उनके 4 कारण के बेसिस पे 4 तरीका का नॉर्मल हुआ। तो एक अभिघात था तो अभिघातज, सेकंड अभिसंग था तो अभिसंगज, थर्ड अभिशापज एंड फोर्थ अभिचारज। अब जो आगे क्लासिफिकेशन हो रहा है वो मेनली निज ज्वर का हो रहा है। तो निज ज्वर को जो है 2 तरह का, 3 तरीका का, 4 तरीका का और 7 तरीका जो है 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। क्या क्या बेसिस है, तो जैसे निज ज्वर को सौम्य एंड आग्नेय, यानी कि इसका जो है बिहेवियर के वजह से जो सौम्यता है या आग्नेयता है, उष्ण है या फिर शीत वाला जो है प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे जो ज्वर को 2 तरीका का कर दिया, तो द्विविध हो गया, सौम्य एंड आग्नेय के बेसिस पे। नेक्स्ट जो है दोष के बेसिस पे जो है केवल 3 दोषों को देख रहा है, तो वातज, पित्तज एंड कफज। फिर जो है इसको 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि 4th में आगंतुज को लिया है। 3 तो आपके दोष हो गए, वातज, पित्तज एंड कफज, एंड 4th में आगंतुज हो गए, ये चतुर्विध वाले। उसके बाद जो है सप्तविध जो आपने अभी तक देख ही लिया है। सप्तविध में आपके कौन कौन आए हुए थे, तो 3 वात पित्त कफ, अलग अलग दोषों से, पृथक दोषों से 3, देन द्वंद्वज में 2 दोष मिल करके जो संसर्ग हुआ था वो, एंड देन थर्ड जो है सन्निपातज। तो 3 3 6 और 1 7 हो गए। ठीक है, तो इतना तक चरक में, इसके अलावा कुछ और दे दिए हैं, जैसे कि सन्निपातज ज्वर है, इनको विषम ज्वर भी माना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है संतत, सतत, अन्य, शुष्क, तृतीयवन एंड चतुर्थ, ऐसे करके जो है फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो ये हो गया ज्वर का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग ज्वर के सामान्य पुरोरूप की बात कर लेते हैं। तो ज्वर आने से पहले क्या क्या सिम्टम्स आता है पर्सन में, वो देखते हैं। तो जैसे है कि मुख्य वैरस्यता, मीन्स जो मुख में है वैरस्य आएगा, फीका फीका लगेगा, टेस्टलेसनेस फील होगा। ओके, नेक्स्ट है गुरु गात्रता, मीन्स गात्र बॉडी में क्या होगा, हैवीनेस आएगा। और क्या आएगा, निद्रा आदि के, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करेगा, बहुत ज़्यादा नींद लगेगा। जृम्भा मीन्स यॉर्निंग बहुत होगा। देन अन्न द्वेष, खाना खाने का इच्छा नहीं होगा। देन अल्प प्राणता, ये इंपॉर्टेंट है, अल्प प्राणता मीन्स मानसिक दुर्बलता भी आएगा। देन आलस्य आएगा, लेजीनेस फील होगा पर्सन को। ओके,
देन मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्यः प्रद्वेष, मधुर जो है रस वाला भोजन है उसको भक्षण में क्या होगा, प्रद्वेष होगा, खाने का इच्छा नहीं होगा, उसको देख करके द्वेष होगा। स्वादु भोजन मधुर भोजन से द्वेष होगा, तो मधुर से यदि द्वेष होगा तो क्या खाने का इच्छा होगा, तो अम्ल लवण एंड कटु, इन तरीके के वस्तुओं को, ये रस वाले वस्तुओं को खाने में उसे प्रेम होगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा और भी कुछ कुछ है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि चक्षुषो व्याकुलत्वम, चक्षु मीन्स होता है आँख, तो आँख जो है नयन आई, इसमें व्याकुलता आएगा। कैसा आएगा, तो अश्रु आगमनम, अश्रु मीन्स टीयर, वो आँख से जो है आता रहेगा, टीयरिंग बहुत ज़्यादा होगा। देन अरति, अरति मीन्स हो गया बेचैनी। देन आफ्टर विनाम, विनाम का मतलब होता है जो बॉडी है ना उसमें झुकाव आ जाएगा, मीन्स स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगा बॉडी में। ओके, उसके बाद जो है वेपथु, वेपथु मीन्स होता है कंपन, ट्रीमिंग, बॉडी जो शिवरिंग बहुत करेगा। उसके बाद है श्रम, भ्रम, प्रलाप, जागरण, रोमहर्ष, दंतहर्ष। श्रम मीन्स हो गया थकावट, भ्रम मीन्स वर्टिगो, चक्कर आना, प्रलाप जागरण, बहुत ज़्यादा नींद नींद ही नहीं आएगा उस पर्सन को। देन रोम हर्ष होगा, दांत में भी हर्ष होगा, तो ये सारा भी फीचर आएगा पूर्व रूप के रूप में। इसके अलावा और क्या आएगा, तो शब्द, शीत, वात, आतप, असहत्वम, असहत्व हमारा, इन सभी को सह नहीं पाएगा। किनको किनको ज़्यादा साउंड आ रहा है या फिर ठंड लग रहा है, हवा आ रहा है, धूप आ रहा है, इन सबको नहीं सह पाएगा उस पर वो पर्सन। देन अरोचक अविपाको, अरोचक मीन्स हो गया खाने का इच्छा नहीं होगा, रुचि नहीं होगा, साथ साथ यदि खा भी लिया तो अविपाक होगा, विपाक ही नहीं हो पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। देन दौर्बल्यम, वीकनेस हो जाएगा। अंगमर्द, बॉडी में पेन होगा। सदनम, सदनता आ जाएगा, अवसाद या शिथिलता जो कहो आप वो होगा। देन दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का मतलब ये हो गया लेस ऑडिबल, यानी कि उसको जो है ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है सुनने के लिए उस पर्सन को, ठीक है। देन उचितस्य कर्मणो हानि, उचित से जो उचित काम, जो वो काम रेगुलर कर भी रहा है ना, जो उसके डेली लाइफ में आता है, वो भी काम वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाता है। देन प्रतिपता सर्व कार्येषु, सर्व कार्येषु मीन्स जो सभी काम कर रहा है, जो भी सारा काम करेगा वो प्रतिपता, वो उल्टा पुल्टा करता रहेगा। एंड और क्या है कि बालेभ्यः प्रद्वेषः, यानी कि बालक जो बच्चे लोग हैं उनसे उसे द्वेष होगा। बच्चे लोग ज़्यादा शोरगुल करते हैं तो वो इरिटेटिंग उनको होता है। तो इतना सारा जो है ज्वर का पूर्व रूप के रूप में आते हैं। अब हम लोग ज्वर के प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। तो ज्वर के प्रभाव में क्या क्या दिया है, या इसको आप जो महत्ता भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस मीन्स ज्वर की वजह से और क्या क्या चीज़ होता है। से देह, इंद्रिय, मन, तीन वर्ड है, देह बॉडी, इंद्रिय एंड मन। इन तीनों में क्या करा है, संताप करा, ये करता है। इसके अलावा और क्या करता है ज्वर, तो प्रज्ञा, बल, वर्ण, हर्ष, उत्साह, ह्रास करा। क्या क्या चीज़ है, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, बल, वर्ण एंड हर्ष और उत्साह, एंथुसिज्म, इन सभी को क्या कर रहा है, ह्रास कर रहा है, इन सभी का हानि कर रहा है। और क्या कर रहा है, तो श्रम, क्लम, मोह, आहार, उपरोध, संजननम। तो जो श्रम, क्लम एंड मोह, ये तीन चीज़ हैं, इन सभी को संजननम, जनन करने वाला, उत्पन्न करने वाला है। और आहार, उपरोध, जो आहार है इनमें अरुचि कर रहा है, अवरोध कर रहा है। तो ये सारा प्रभाव हुआ इम्पोर्टेंट। और भी कुछ प्रभाव है जो चरक में दे रखा है, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे कि माहेश्वर कोप प्रभाव, तो इसके बारे में आपने पहले ही देखा कि रुद्र कोप या महेश्वर कोप उन्हीं के वजह से ज्वर हुआ था। नेक्स्ट है सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, सर्व प्राण मीन्स सभी प्राणियों का जो है ये प्राण हरने वाला है, नाश करने वाला है, प्राणों को लेने वाला होता है ज्वर। देन ज्वरयति शरीराना इति ज्वरः, सबसे पहला श्लोक आपने ज्वर का यही देखा था फर्स्ट वीडियो में, यानी कि शरीर का जो है ये ताप बढ़ा जाता है ना, बढ़ा देता है, इसीलिए इसे ज्वर कहते हैं। ओके। देन है ना अन्य व्याध्यस्य तथा दारुणा,
कहने का मतलब कि है कि ज्वर के अलावा ऐसा कोई भी व्याधि नहीं है, ऐसा कोई भी डिजीज जो है, अन्य डिजीज नहीं है जो इतना दारुण हो, इतना प्रॉब्लम दे जितना ज्वर देता है। क्या सब करता है? तो बहु उपद्रव, बहुत ही ज़्यादा उपद्रव करता है। दुह चिकित्सा, इसका चिकित्सा जो ट्रीटमेंट भी जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही लेंदी होता है। देन सर्व रोग अधिपति, ये भी आपने देख रखा है कि ज्वर जो है सभी रोगों का राजा कहलाता है, अधिपति कहलाता है। देन नाना त्रियग योनिषु, नाना मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो है त्रियग योनि में जाता है। त्रियग योनि जो आ गए जैसे कि पशु हो गए, पक्षी हो गए, वृक्ष हो गया, ओके, तो इन सभी जो है योनियों में ये जाता है, वृक्ष पहाड़ और भी हैं। देन बहुविधे शब्दे अभिधीयते, और जो है इन्हें अलग अलग नाम से भी जो है इनको अभिधेय किया जाता है, जाना जाता है। आगे का जो पॉइंट है थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि सर्वे प्राणभीतः सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते, मीन्स सर्वे प्राणभूता, सभी प्राणियों जो होते हैं, जितने भी प्राणी हैं वो सब के सब क्या होते हैं? सज्वरा, ज्वर के साथ ही जीते हैं, एंड सज्वरा मीन्स ज्वर के साथ ही मरते हैं। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन लगेगा कि ज्वर का मीन्स होता है ताप, तो जीते मरते समय बॉडी टेम्परेचर ऐसा तो नहीं है कि सबका हमेशा ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ताप का मतलब जो होता है वो शारीरिक एंड मानसिक दोनों ताप से होता है, ठीक है। तो शारीरिक ताप तो आप समझ गए कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन मानसिक ताप क्या होता है? तो मानसिक ताप के बारे में आता है वैचित्य, अरति, गलानी, ये 3 टर्म है। वैचित्य, अरति, गलानी, मनः संताप लक्षणम, मन का जो संताप का ये 3 लक्षण है। तो आप जन्म में सबसे पहले देखते हैं तो जिस समय फीटस का जन्म होता है उस समय कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको हर्ट होता है, पेन होता है, तो उसकी वजह से जो इनमें ये 3 चीज़ आता है, इनमें से कुछ कुछ सिम्टम्स का मैनिफेस्टेशन होता है। तो वो हो गया मानसिक ताप। साथ साथ जिस समय में डेथ होता रहता है उस समय भी जो है उनको वैचित्य, अरति, ग्लानि ये सब जो है उनको ये सारे इमोशंस आते हैं, मना ताप वाला मानसिक ताप का फीचर आता है। इसीलिए सभी प्राणी में जो है ज्वर के साथ जीते और ज्वर के साथ मरते ये कहा जाता है। देन जो है लास्ट है महामोह, ज्वर की वजह से जो है ना महामोह होता है। इसी के कारण ये भी कहा जाता है कि कोई भी पर्सन को जो है एक जन्म का चीज़ जो है नेक्स्ट जन्म में याद नहीं होता है, वो इसी महामोह में पड़े हुए रहते हैं। तो उसी श्लोका को यहाँ क्लियर कर दिया है कि सर्व प्राण भूरितः सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव म्रियन्ते, यानी कि सभी प्राणी ज्वर के साथ ही जीते हैं और ज्वर के साथ ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब जो है ज्वर का चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं। तो ज्वर का चिकित्सा सूत्र में सबसे पहला बात ये आ रहा है कि जब ज्वर का पूर्व रूप दर्शन है, यानी कि ज्वर होने से पहले जो उसका सिम्टम्स जो भी था पूर्व रूप, जब ये सब दिख रहा है तो उसी समय जो उस पर्सन को लघुवसन और अपतर्पण कर देना चाहिए। लघुवसन कहने का मतलब होता है लघु आसन, लघु भोजन, एंड अपतर्पण मीन्स उपवास। ये क्यों करना चाहिए? तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ज्वरस्य आमाशय समुत्थवात, यानी कि ज्वर का जो उत्पत्ति होता है, उत्थान हो रहा है, वो आमाशय से हो रहा है। और आमाशय को जो है शुद्ध करने का जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है नॉर्मली लंघन वगैरह ही आता है, जिसकी वजह से आमाशय का शुद्धि भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अब जो है ज्वर आ गया तो उसका जो दोष है ना, उस दोष के बेसिस पे पर्टिकुलर जैसे वात पित्त कफ जो भी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? तो कषाय पान करा देंगे, या फिर जो संशोधन के पूर्व कर्म में क्या सब आया था, स्नेहन, स्वेदन, तो ये सब करना है। फिर प्रधान कर्म भवन विरेचन बस्ती, ये सब नस्य धूम अंजन जो भी है दोष के अकॉर्डिंग ये सारा करके जो उसका ट्रीटमेंट करना है। चिकित्सा सूत्र के बाद जीर्ण ज्वर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जीर्ण मीन्स क्रोनिक फीवर यदि हुआ है, काफ़ी लंबा है, तो उसमें कह रहा है घृत प्रयोग के बारे में, जो है घी का यूज करने के लिए कहा है। घी का यूज करने के पीछे रीज़न ये है कि उपमा दिया है कि जैसे कोई अग्नि से जला हुआ कोई द्रव्य है, कोई भी चीज़ जो अग्नि से जल गया तो उसको क्या करते हैं, जल से परिसेक करते हैं, वाटर पोर करते हैं, तो क्या होता है वो ठीक होता है। सेम कि किसी को क्रोनिक फीवर हो गया है ना, तो उसमें भी जो यदि घी का यूज किया जाए तो वैसे ही ठीक करता है। तो घी में क्या है कि स्नेह का प्रॉपर्टी है, तो स्नेह प्रॉपर्टी होने की वजह से वो वातनाशक करेगा, यानी कि सर्पे ही स्नेहेद वातम शमयति। नेक्स्ट घी जो है शीतवीर्य होता है, तो शीतवीर्य होने की वजह से जो पित्त उष्ण है और उष्मा बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है, तो उन दोनों को पित्त एंड उष्मा को नाशक करेगा,
इस शीत वीर्य के कारण। यही कहा है कि शैत्यात् पित्तम उष्मानम। नेक्स्ट जो है तुल्य गुण। तुल्य गुण मीन्स घी का जो है नेचर है कि संस्कार का अनुवर्तन करता है और खुद के प्रॉपर्टी को भी लॉस नहीं करता। तो वो संस्कार के द्वारा वो क्या कर रहा है, कफ को भी नाश कर रहा है। यानी कि क्रोनिक फीवर है, जीर्ण ज्वर है, तो वात पित्त एंड कफ तीनों को ये नाश कर रहा है। स्नेह के वजह से जो है वात को नाश कर रहा है, शीत वीर्य के वजह से पित्त को एंड कफ को जो है वो संस्कार के कारण, तुल्य गुण के कारण, संस्कारात् कफम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है हमने ज्वर कंप्लीट किया। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन हम चरक के किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहते थे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने कवर किया और थैंक यू।